भोजन घर से करके ही जाना, क्योंकि बाहर का नहीं होता कोई ठिकाना। राम राम पृथ्वी को हिलाने वाले वासियों। क्योंकि जीवन एक नाटक है और नाटक के हम सभी पात्र हैं, तो इस नाटक की श्रेणी में आज का जो एपिसोड था वो था दुल्हन को लाने वाला। बड़ी संख्या में महिला दल साथ ही पुरुष दल पहुंच गए थे अपने गंतव्य पे। यहाँ पहुंच के अपनी मौसी, मम्मी, दीदी सबसे समय था मिलने का। अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी अटेंडेंस लगाई, एक एक करके सबसे गले मिले, इधर उधर नजर घुमा के देखा कि कोई छूट ना जाए ग्रीट करने से। ऊपर पहुंचते ही सब वन बाय वन इससे मिले। कतार चूंकि लंबी थी मिलने वालों की, तो सबके मिलने के बाद मेरा भी नंबर आया और फिर मैंने इसे गले लगाया। अब जहां तीन औरतें बैठ जाएं और वहां माहौल ना हो चुगली का, ऐसा हो नहीं सकता। एक्सप्रेशन देख के साफ नोटिस हो रहा है कितने मजे की बात हो रही है। अब इधर लग चुका था लंच करने के बाद जब वापस से घर में एंट्री ली तो कुछ और गेस्ट के साथ परिचय हुआ। परिचय था इस तालाब से जो बहुत पुराना है और धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रस्मों की श्रेणी में पहली रस्म थी पैर धुलाई की। पैर धुलाने के भी पैसे देने पड़ते हैं। पैसे देके इसने इनके पैर छुए और अब इसकी खुद की मुंह दिखाई की रस्म थी जो हमें करनी थी। सभ्यता के साथ घूंघट उठाया और उसके बाद इसको इसका मुंह दिखाई का नेक दिया। वक्त हो चला था शाम का और शाम के समय में चाय और पकौड़ी के नाश्ते के साथ अब समय था इसके चलने का। चलने से पहले भाभी से अपने आने का शगुन लिया। ये पार्ट सबसे बढ़िया होता है जब आपको चलते समय धन के साथ साथ कपड़ों की प्राप्ति हो जाए, तो फिर लगता है कि आना बिल्कुल सफल हो गया। गाड़ी में बैठ के जैसे ही हम पहुंचे तो हमने देखा इधर लगा हुआ था शिवरात्रि का ये पंडाल। हालांकि शिवरात्रि बीत चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये भंडारा इन लोगों का चालू था, क्योंकि दूर के कांवड़िए रह जा